हेलो फ्रेंड्स, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा। लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इससे उन्हें प्रॉफिट होता है। तो क्या इंडिया में इसको लेकर कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या नहीं हैं, और क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आजकल के टाइम पे में लोग क्या करते हैं कि डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे और पेटीएम। तो सेम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी जो है डिजिटल फॉर्म में होती है। वो हमारे पास नहीं होती है, वो हमारे पास तो होती है लेकिन फ़ोन में होती है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। वो कॉइन के फॉर्म में नहीं होती है। और ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया भर से लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन हाँ, ये रिस्की भी होता है, इसमें प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। इसीलिए अगर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं तो अच्छे से उसकी स्टडी करने के बाद ही लगाना चाहिए। तो अभी तक तो इंडिया में इसको लेकर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन इस बार जो 2022 का बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, इसमें जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक प्रोविज़न रखा है। वो प्रोविज़न ये है कि 30% की दर से किसी भी डिजिटल करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाने और मौद्रिक सीमा से ऊपर के लेन देन पर 1% TDS लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इट मीन्स अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की है और आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर 30% आपको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, ये इसी साल लॉन्च किया गया है। जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसी में 100 रुपीज़ को और आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 30% यानी कि 10 का 30% 3 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स देना होगा और 7% जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर्स पर कि उनका प्रॉफिट जो है, उनके प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर, उसका प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की भी इससे कुछ अर्निंग होगी। और गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते थे। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया ने लीगली नहीं माना है, सिर्फ इस पर टैक्स ही लगाया है। और इस साल के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी प्रोविज़न निकाला है कि जल्द ही RBI भी CBDT की हेल्प से, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अब RBI भी जल्द ही CBDT यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। और 2023 तक जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है RBI, वो भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जो कि इंडिया की डिजिटल करेंसी होगी। और यह लीगल भी होगी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और ये सेफ़ होगी। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें ये लीगल नहीं है, सिर्फ इसमें टैक्स लगाया गया है। तो इसका यही इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर्स पर कि उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स जो है तब भी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, क्योंकि उनका कुछ तो प्रॉफिट होगा उन्हें। पर हाँ, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट जो है वो प्रॉफिट का टैक्स के रूप में देना होगा गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट की भी अर्निंग होगी। और अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक CoinDCX Go, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर हाँ, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इसको स्टडी कर लेना चाहिए, इसके चार्ट्स को देख लेना चाहिए जो कि उस ऐप में ही होते हैं। उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें प्रॉफिट होता है लेकिन ये रिस्की भी होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस भी हो सकता है, आपके पैसे भी जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे रिस्की कहा जाता है। तो आप जब भी पैसा लगाएं तो स्टडी करके ही लगाएं। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ मेन इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू नो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, you can like, share and subscribe my channel.